गुड मॉर्निंग गाइस। हमारे न्यू यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं साइंस के 15,000 MCQ, जो कि रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक है यांत्रिकी एवं कार्य। हम पिछले वर्ष पूछे गए जो भी 2021 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे। अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, आज का हमारा क्वेश्चन है, विभवमापी मूलतः एक है। विभवमापी मूलतः एक है। मापन उपकरण, संयोजक उपकरण, अंशांकन उपकरण, संकेतक उपकरण। तो राइट आंसर है अपना ए, मापन उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? वोल्टमीटर, एमीटर, ओम मीटर, वेव मीटर। तो हमारा राइट आंसर है बी, एमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एमीटर है ए को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है, बी में निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, सी कम विद्युत खींचता है, या डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है अपना डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किसको मापने के लिए स्टेलोमीटर का उपयोग किया जाता है? ए शुद्ध गतिक संयानता, पृष्ठ तनाव, अपरिवर्तनांक सूचक, या प्रकाशित क्रियाकलाप। तो राइट आंसर है अपना बी, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। दिशा, दूरी, गंध, या गति। तो राइट आंसर है अपना बी, दूरी मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? वेंचुरी मीटर, रोटामीटर, पिट्टो ट्यूब, तप्तताव, पवन वेगमापी। तो राइट आंसर है अपना सी, पिट्टो ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, टेकोमीटर किसका मापन करता है? मिश्रित धातु के संगठन, द्रव की प्रवाह दर, तापमान, गतिपालक चक्र की गुणात्मक चाल। तो राइट आंसर है अपना डी, गतिपालक चक्र की गुणात्मक चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, टेकोमीटर का उपयोग क्या मापता है? टेकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? चक्र प्रति मिनट, टॉर्क, घूर्णी गति ऊर्जा, या दूरी। तो राइट आंसर है अपना ए, चक्र प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मल्टीमीटर में होता है करंट और ओम मीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर, वोल्ट मीटर और करंट मीटर, वोल्ट मीटर, करंट मीटर, ओम मीटर। तो राइट आंसर है अपना डी, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर तीनों मापता है। रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है?
इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर एवं गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया। यह एक लघुगणकीय पैमाना है। इसे भूकंपमापी के उपयोग द्वारा नापा जाता है। डी रिक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। तो राइट आंसर है अपना डी। रिक्टर पैमाने पर 8-2 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आर्द्रता मापी, हाइड्रोमीटर, हिप्सोमीटर या फेदोमीटर। तो राइट आंसर है अपना हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? लेज़र, रडार, सोनार या स्कूबा। तो राइट आंसर है अपना सी, सोनार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? लेज़र, रडार, सोनार या स्कूबा। तो राइट आंसर है अपना सी, सोनार का उपयोग किया जाता है। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? प्रकाश की गहराई, मछलियों की सघनता, पानी की गहराई या समुद्री वनस्पति की सघनता। तो राइट आंसर है अपना सी, पानी की गहराई मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टेकोमीटर या पेडोमीटर। तो राइट आंसर है अपना बी, ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस वोल्टमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? वायु प्रतिरोध, विभवांतर को, चुंबकीय प्रेरण को, विद्युत धारा को। तो राइट आंसर है अपना बी, विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए, चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए, ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए या धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। तो राइट आंसर है अपना डी, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है? एक्सेलेरोमीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर या टेकोमीटर। तो राइट आंसर है अपना बी, ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वाहन की गति जानने में मदद करता है? स्पीडोमीटर, वोल्टोमीटर, वेलोमीटर या लेक्टोमीटर। तो राइट आंसर है अपना ए, स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है। इकोलोकेशन का एक प्रकार है कंपन, आवर्ती, रडार या सोनार। तो राइट आंसर है अपना सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?
एमीटर, विभवमापी, गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर। तो राइट आंसर है अपना डी, वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। एमीटर विद्युत धारा, ओम रिक्त स्थान। ओम मीटर किसको मापता है? वोल्टेज को, दाब को, प्रतिरोध को या गति को। तो राइट आंसर है अपना ओम मीटर प्रतिरोध को मापता है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है? लेक्टोमीटर, स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, एनीमोमीटर। किसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर अपना डी, एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? ईंधन, दूरी, गंध या चाल। तो राइट आंसर अपना बी, दूरी को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं? संवेग, विस्थापन, कार्य या बल। तो राइट आंसर अपना सी, कार्य। निम्न में से कौन सा अधिक काम कर सकता है? एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो राइट आंसर अपना बी, बंदूक की एक चलती हुई गोली। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कार्य में होता है कोई दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है। कोई दिशा और परिणाम दोनों ही नहीं होते, दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, केवल दिशा होती है, परिणाम नहीं। तो राइट आंसर अपना ए, कोई दिशा नहीं होती, कार्य में केवल परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल का कार्य बल और विस्थापन के बीच का कोण है। 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री या 0 डिग्री। तो राइट आंसर अपना है ए, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान और उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो कार्य बराबर W, कार्य बराबर क्या होता है? mgh। m दिया हुआ है हमें 12 केजी, g दिया हुआ है अपने 10 और h दिया हुआ है हमें 1.5। टोटल मल्टीप्लाई करेंगे हम इनको, टोटल हो गए 180 जूल। तो राइट आंसर अपना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यदि एक हवाई जहाज़ 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए।
तो कार्य बराबर क्या होता है, फोर्स गुणा डिस्टेंस। तो कार्य हमें दिया हुआ है 20,000 और दूरी दी हुई है हमें 4,000। तो इनको हम मल्टीप्लाई करें, 4,000 से ये 5 बार कट जाएगा। तो F बराबर क्या आ गया अपने 5 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को किस में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने, इसे केंद्र पर रखने, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने। तो राइट आंसर अपना ए, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो कार्य बराबर क्या होता है, M गुणा G गुणा H। M दिया हुआ हमें 1, G दिया हुआ हमें 9.8 और H दिया हुआ हमें 10। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल हो गए 98 न्यूटन। तो राइट आंसर अपना ए, 98 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक कूली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर की ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें। तो कार्य बराबर क्या होता है, mgh। m दिया हुआ है हमें 20 kg, g दिया हुआ है हमें 2, ऐसे हमारा 10। टोटल हो गए हमारे, मल्टीप्लाई करेंगे इनको 400 जूल। राइट आंसर अपना सी, 400 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो F दिया हुआ हमें 1 और बल की दिशा में विस्थापन 1, टोटल हो गए 1 जूल। राइट आंसर अपना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य है। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। बल दिया हुआ हमें 10, बल की दिशा में विस्थापन 0, टोटल हो गए 0।
जूल। राइट आंसर अपना बी 0 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 1.4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 37 दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। तो राइट आंसर अपना 150 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति में गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा? तो कार्य बराबर क्या होता है? mgh। m दिया हुआ है हमें 0.1, g दिया हुआ हमें 9.8, h दिया हुआ हमें 2। तो टोटल कितने हो गए? 1.96 जूल। तो राइट आंसर अपना ए 1.96 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन हो ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन या शून्य। तो राइट आंसर अपना डी शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। तो कार्य बराबर क्या होता है? mgh। m दिया हुआ हमें 120 न्यूटन और h दिया हुआ हमें 2। टोटल हो गए 240 जूल। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कार्य करने की क्षमता कहलाती है शक्ति, दाब, ऊर्जा या बल। तो राइट आंसर अपना कार्य करने की क्षमता कहलाती है सी ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वह होगा उसकी ऊर्जा का ह्रास होना, उसका मान शून्य होगा, वह नियत रहेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो राइट आंसर है अपना डी उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? कपिल अपने कंधे पर 10 किग्रा का भार लेकर खड़ा है। सचिन 4 किलोमीटर चलता है। एक कूली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। तो राइट आंसर है अपना ए कपिल अपने कंधे पर 10 किग्रा का भार लेकर खड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब बल विस्थापन बल की दिशा में होता है, विस्थापन बल के लंबवत होता है, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है, विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है। तो राइट आंसर अपना ए विस्थापन बल की दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना
निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है? हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है। पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है। श्रुति कुर्सी पर बैठी है। खुशी घर के दीवार को धक्का दे रही है परंतु ऐसा करने में असफल है। तो किसके अंदर कार्य नहीं हो रहा है? सॉरी, कार्य किया गया है। तो राइट आंसर है अपना बी। पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण क्या होगा? 45 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री या 0 डिग्री। तो राइट आंसर अपना सी 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। क्या होगा अपने? राइट आंसर अपना सी 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता? एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है। एक गधा अपने पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। सुमन एक पुल में तैर रही है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। क्या होगा? राइट आंसर बी। एक गधा अपने पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा, वेग, बल या गति? तो राइट आंसर है अपना कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण होगा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री या 30 डिग्री। राइट आंसर अपना बी 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है तो किया गया कार्य है। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा दूरी। बल दिया हमें 20, दूरी हमारी 4 मीटर, टोटल हो गए 80 जूल। राइट आंसर अपना डी 80 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.0 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। तो कार्य बराबर mgh। m है हमारा 15, g हमारे दिया है 10, h है हमारा 1, टोटल हो गए 150 जूल। तो राइट आंसर अपना बी 150 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कार्य होता है यदि बल, ऊर्जा, घर्षण या शक्ति। कार्य क्या होता है? बी ऊर्जा।
जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है शून्य, उदासीन, धनात्मक या ऋणात्मक। तो राइट आंसर है अपना ए, शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? प्रयुक्त बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर। तो राइट आंसर है अपना बी, विस्थापन के द्रव्यमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। तो कार्य बराबर क्या होता है? mgh। m दिया हुआ है हमें 10, g दिया हुआ है हमें 10, h है हमारा 1.2 मीटर। टोटल हो गए अपने 120 जूल। राइट आंसर अपना ए, 120 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कार्य कहलाता है बल गुणा विस्थापन, द्रव्यमान गुणा त्वरण, लंबाई गुणा चौड़ाई, द्रव्यमान गुणा आयतन। तो कार्य क्या कहलाता है अपना? लंबाई गुणा, नहीं सॉरी, कार्य कहलाता है अपना द्रव्यमान गुणा त्वरण। आंसर बी। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है तो उस पर किया लगाया जाने वाला बल 7 न्यूटन है। विस्थापन ज्ञात करें। तो कार्य बराबर क्या होता है अपना? F गुणा डी। एफ डब्ल्यू दिया हुआ है अपन को 56 जूल और बल दिया हुआ हमें 7। क्या हो गया अपनों को? 7 7 8 56। आंसर हो गया अपने 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य होगा। तो कार्य बराबर क्या होता है अपना? बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। बल दिया हुआ अपन को 10 और बल की दिशा में विस्थापन 5। टोटल हो गए 50 जूल। राइट आंसर अपना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर, प्रयुक्त बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर। तो राइट आंसर अपना डी, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो कार्य बराबर क्या होता है अपना? mgh। m दिया हुआ हमें 12, g दिया हुआ हमें 10, s दिया हुआ हमें 1.5। टोटल हो गया अपने
180 जूल। राइट आंसर अपना सी 180 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो किया गया कार्य होगा। सकारात्मक, नकारात्मक, अधिकतम सकारात्मक कार्य, नहीं, या बिल्कुल कोई कार्य नहीं। तो राइट आंसर अपना डी, बिल्कुल कोई कार्य नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन की एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। कार्य बराबर क्या होता है, एफ गुणा डी। तो 12 एफ दिया हुआ है, 4 मीटर हमारे डिस्टेंस, टोटल हो गए 48 जूल। राइट आंसर अपना सी 48 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह होगा, कोई कार्य नहीं होगा। न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। वेग, विस्थापन, शक्ति या संवेग। तो राइट आंसर अपना बी, विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। उनमें से एक है बल की आवश्यकता नहीं, बल विस्थापित होनी चाहिए, वस्तु का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। तो राइट आंसर अपना बी, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है संवेग, त्वरण, कार्य या भार। तो राइट आंसर अपना सी, कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कार्य का गुणनफल है ऊर्जा और आयतन, शक्ति और विस्थापन, बल और वस्तु की दिशा में विस्थापन, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। तो कार्य गुणनफल क्या कहलाता है अपने, बल और बल की दिशा में विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। विस्थापन पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, आरोपित बल पर, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर। तो राइट आंसर है अपना बी, वस्तु के द्रव्यमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। प्रयुक्त बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर। तो राइट आंसर अपना वस्तु के द्रव्यमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता। वह कोण जिस पर बल विस्थापित हेतु प्रवृत्त है, प्रयुक्त बल पर, विस्थापन पर, वस्तु के आरंभिक वेग पर। तो राइट आंसर अपना डी, वस्तु के आरंभिक वेग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। विस्थापन पर, बल पर, बल गुणा समय के बीच का कोण या संवेग पर। तो राइट आंसर अपना
बी संवेग पर निर्भर नहीं करता। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है गतिरोध, किया गया कार्य, आवेग या त्वरण। तो राइट आंसर है अपना बी किया गया कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिकी प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, बल इस पर कार्य करते हैं, वहाँ विस्थापन होता है या किसी निश्चित दूरी के मध्य से आगे बढ़ता है। राइट आंसर अपना ए, यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है तो किया गया कार्य होगा उदासीन, ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य। तो राइट आंसर अपना डी शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या शक्ति वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। वस्तु के द्रव्यमान और आयतन पर, किसी निश्चित दूरी, किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था या वस्तु के परिणाम और दिशा। तो राइट आंसर अपना सी, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक मजदूर भूमि से 10 किग्रा का सामान लेता है और उस भूमि से 1.1 मीटर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किया गया काम की गणना करें। तो कार्य बराबर क्या होता है, एम जी एच। एम है हमारा 10, जी है हमारा 10, एच हमारा 1.1, टोटल हो गए अपने 110 जूल। राइट आंसर अपना डी 110 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हुई हवा को सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य होगा ऋणात्मक, शून्य, अपरिमित या धनात्मक। तो राइट आंसर अपना ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि जी दिया में 10 मीटर प्रति सेकंड, तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। क्या होगा अपना आंसर, बी 400 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो कार्य बराबर क्या होता है, एफ गुणा डी। एफ दिया हमें 500, डिस्टेंस हमारी 15 किलोमीटर, टोटल हो गए अपने, किलोमीटर को अपन को मीटर में चेंज करना है, 1000 से गुना करेंगे, टोटल हो गए अपने 75 लाख रुपए, 75 लाख जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, का केवल परिणाम और दिशा, का केवल परिणाम है दिशा नहीं, कार्य का, आवेग का, विस्थापन का या बल का।
तो राइट आंसर अपना एक कार्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? W बराबर F गुणा D। F दिया हुआ हमें 10 और D दिया हुआ हमें 2, टोटल हो गए 20 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 500 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो क्या होगा इसका आंसर अपने? F गुणा D 50 गुणा 10, टोटल हो गए 500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जाता है अधिक शक्ति का प्रयोग हुआ है, कार्य हुआ है, कम शक्ति का प्रयोग हुआ है, कोई कार्य नहीं हुआ है। तो राइट आंसर अपना डी, कोई कार्य नहीं हुआ है। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य होगा निष्क्रिय, ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य। तो राइट आंसर अपना डी, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? कार्य की दिशा होती है, कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है, कार्य केवल परिणाम होता है, कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है। तो राइट आंसर अपना ए, कार्य की दिशा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है तो बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। बस द्वारा तय की गई दूरी होगी। तो दूरी बराबर क्या होता है? कार्य गुणा कार्य बटा बल। दूरी हमें दी हुई है 4000 और बल है हमारा 2000। इससे डिवाइड करेंगे कितनी बार? 2 टाइम। तो आंसर हो गया 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यदि एक माल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है तो किए गए कार्य की गणना करें। तो W बराबर क्या होता है? F गुणा D। तो F दिया हुआ हमें 50, D दिया हुआ हमें 30। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कितने हो गए? 150, 1500 जूल। राइट आंसर अपना ए, 1500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य होगा ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन या शून्य। तो राइट आंसर अपना डी, शून्य। एक कूली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है और भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। तो कार्य बराबर क्या होगा? mgh। m दिया हुआ हमें 20, g दिया हुआ हमें 10 और h दिया हुआ हमें 2, टोटल कितने हो गए? 400 जूल। राइट आंसर अपना बी, 400 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एक कूली 13 किलो के सामान को ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर
अपने सिर पर रखता है उसके द्वारा किए गए कार्य होगा। कार्य बराबर क्या होगा अपने mgh। m दिया हमें 13, g दिया हमें 10, s दिया हमें 1.5। टोटल हो गए अपने 195 जूल। राइट आंसर अपना ए 195 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक लड़का 4 kg के एक स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में होगी। तो W बराबर क्या होता है F गुणा D। F दिया हमें F दिया हुआ हमने 4 kg है, तो mg हो गया अपना 4 गुणा 10, तो 40 न्यूटन तो ये हो गए हैं, तो 40 न्यूटन। F हो गया अपने 40, D हमें दिया हुआ है 0, टोटल हो गए अपने 0। तो राइट आंसर अपना C 0। कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा, बल, संवेग, शक्ति हो। कार्य कब होगा अपना जब अपने पास ऊर्जा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ जाना, सतह पर पड़े कंकड़ का दबाव डालना, किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना। तो राइट आंसर अपना ए, लड़के का कमरे से दीवार को धक्का देना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जब प्रयुक्त बल की दिशा में और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो शक्ति का प्रयोग किया गया, कोई कार्य नहीं हुआ, शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया, यह कार्य हुआ। तो राइट आंसर अपना बी, कोई कार्य नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। तो राइट आंसर है अपना डी, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक वस्तु पर 125 न्यूटन का एक बल कार्य कर रहा है, उस पर वस्तु और बल की दिशा में 5 न्यूटन पर हटाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो राइट आंसर है अपना डी, 625 जूल। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाएं। आप कल मिलेंगे दोस्तों। गुड बाय।